दोस्तों नमस्कार, अभिनंदन, आभार। कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग। वेलकम टू आवर चैनल योर ऑनलाइन पार्टनर एंड वेलकम इन मैथ्स क्लास। पिछले क्लास में हम देख रहे थे ज्योमेट्री में क्या था, तो लाइंस के बारे में देख रहे थे, रेखा के बारे में, कितनी तरह की रेखाएं होती है, टाइप ऑफ लाइंस, और एंगल के बारे में हमने देखा कि टाइप ऑफ एंगल्स क्या क्या हो सकता है। तो जिसमें कि हम लोग देख रहे थे सप्लीमेंट्री कम्प्लीमेंट्री एंगल जो था आपका, पूरक कोण और संपूरक कोण, इसके बारे में हमने पिछले क्लास में देखा था। तो आज हम डिस्कस करेंगे ट्रायंगल के बारे में, त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स, या फिर जो ट्रायंगल्स का स्पेशल प्रॉपर्टीज़ होता है, जैसे ट्रायंगल के बारे में ही पढ़ेंगे। तो कुछ जो है, जैसे आपका माध्यिका या फिर आपका शीर्ष लंब वाला जो होता था, परपेंडिकुलर से जो देते थे, शीर्ष लंब हो गया आपका, या फिर उसी में आपका अंतः केंद्र हो गया, बहिर्केंद्र हो गया। तो कुल मिला परिकेंद्र के बारे में हम लोग देखेंगे। तो बेसिकली सेंट्रॉइड, ऑर्थोसेंटर, सर्कमसेंटर, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला टॉपिक लेते हैं, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स। त्रिभुज का जो कितना तरह का प्रकार होता है, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज के प्रकार। पहली बात तो त्रिभुज के बारे में आपको पता होगा कि कोई भी तीन लाइन कोलिनियर, जैसे 3 पॉइंट आपको लेना है तो वहाँ से आप एक ट्रायंगल फॉर्म कर सकते हैं। लेकिन तीनों पॉइंट जो है एक लाइन में नहीं होना चाहिए, नॉन कोलिनियर होना चाहिए, एक रैखिक नहीं होना चाहिए। मतलब यदि 3 पॉइंट यदि एक ही सीध में हो गया आपका, तो यहाँ से तो आपको ट्रायंगल बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ट्रायंगल नहीं बनेगा। तो इसके लिए कहा जाता है कि 3 पॉइंट जो है, नॉन कोलिनियर पॉइंट जो है, उसको मिलाने से जो है आपका एक ट्रायंगल का फॉर्म होगा। ठीक है, तो ये रहा। अब ट्रायंगल फॉर्म होने में देखिए, ट्रायंगल जो फॉर्म होगा उसका क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होगा, जस्ट ऐसे देख लेते हैं हम लोग कि जैसे मान लीजिए एक ट्रायंगल फॉर्म हुआ, इसको बोल दिए हम लोग ए बी सी, 3 साइड हो गया आपका, ए बी, बी सी एंड ए सी। ठीक है, तो ए बी जो 2 साइड का जो सम होगा, यहाँ पे देख लीजिए 2 साइड का जो सम होगा वो जो है वो क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। या फिर आप पिक्चर से भी देख सकते हैं, यदि इसको हम लोग सम के इक्वल ला दे तब तो फिर कॉलिनियर हो जाएगा। लेकिन हमको क्या करना है कि 2 साइड का जो सम है उससे इससे बड़ा होगा तभी तो ट्रायंगल फॉर्म होगा। देखने से भी लग रहा है इसमें। तो ए बी प्लस ए सी ग्रेटर ऑलवेज बी सी, किसी भी 2 भुजा का जो है योगफल तीसरी भुजा से बड़ा होगा। ये दूसरे के लिए भी कह सकते हैं, जैसे ए बी प्लस बी सी ग्रेटर ए सी। ठीक है, तो तीनों के लिए आप ये केस लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम बस दिखा रहे हैं कि 2 भुजा का योग जो है तीसरी भुजा से बड़ी होनी चाहिए। और दूसरा क्या हुआ देखिए, अब यदि ए बी ए सी को उधर दे आइए तो क्या हो जाएगा, बी सी माइनस ए सी। अब ये भी आपका एक रिजल्ट हो गया कि बी सी माइनस ए सी ऑलवेज ग्रेटर ए बी। बेसिकली ये 2 साइड्स, 3 साइड से कंपेरिजन नहीं है, किसी भी 3 साइड में से यदि 2 साइड के बीच का डिफरेंस ले ले, वो तीसरे साइड से जो है होगा वो छोटा होगा। इसी से आपका ये निकल गया, बी सी माइनस ए सी ग्रेटर लेस देन ए बी। मतलब ये हो गया कि किसी भी 2 साइड्स का सम जो है, किसी भी 2 साइड्स का जो योगफल होगा वो तीसरे साइड से बड़ा होगा, लेकिन किसी भी 2 साइड्स का जो डिफरेंस होगा वो छोटा होगा किसी भी थर्ड साइड से। ठीक है, यदि इसको एक बार में कहना चाहें तो किस तरह से कहेंगे, देखिए क्या हो गया आपका, मान लीजिए डिफरेंस जो है ए बी माइनस ए सी, ये ऑलवेज किससे छोटा होगा, थर्ड साइड से, बी सी। अब बी सी जो है ऑलवेज किससे होगा, ए बी प्लस ए सी से। ये एक ही लाइन में सारी बातें हमने कह दी। ठीक है, डिफरेंस से बड़ा होगा साइड, साइड से जो है 2 साइड का सम जो है ऑलवेज थर्ड साइड से बड़ा होगा। क्लियर। अब इसी के ऊपर जो है आपसे क्वेश्चन आया हुआ था, ये दिसंबर 2019 का पेपर में,
कि 3 साइड टोटल पेरीमीटर दिया हुआ था और कह रहा था कि इससे कितना ट्रायंगल पॉसिबल होगा। तो कितना ट्रायंगल पॉसिबल होगा हम लोग इसी की हेल्प से निकालेंगे। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो ये हुआ आपका ट्रायंगल होने का प्रॉपर्टीज। जब आपका 3 कोलिनियर पॉइंट होना चाहिए। दूसरा बात, जो 2 साइड का जो इसका प्रॉपर्टीज क्या हो गया कि 2 साइड का जो डिफरेंस है वो थर्ड साइड से छोटा होना चाहिए, प्लस 2 साइड का जो सम है वो थर्ड साइड से बड़ा होना चाहिए। यहाँ पे 3 पॉइंट आपका क्लियर हुआ। अब चलते हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स में। ट्रायंगल का टाइप्स क्या क्या होगा। अब ट्रायंगल है, इसमें तो क्लियरली आप यहाँ पे देख सकते हैं 3 वर्टेक्स है। ये जो है आपका ए बी सी, ए बी बी सी और ए सी, ये सब क्या है, भुजा हुआ, साइड्स हुआ, और ए जो है वर्टेक्स हुआ, बिंदु हुआ। ठीक है, तो ए बी सी। अब यहाँ पे देखिए, और ये जो ए बी बी सी के साथ देखिए एक एंगल भी फॉर्म हो रहा है, बी सी ए सी के साथ भी एंगल फॉर्म हो रहा है, और यहाँ पर भी एंगल फॉर्म हो रहा है। तो इसको जो हम लोग कहते हैं, या तो साइड को जो भुजा है उसको नज़र में रखते हुए इसको हम लोग टाइप्स कर सकते हैं, या फिर जो एंगल है उसको देखते हुए हम लोग टाइप्स कर सकते हैं। तो पहले देखते हैं साइड्स के अनुसार इसका जो क्या क्या टाइप्स होगा। अब ट्रायंगल है, साइड्स क्या हो सकता है, जब तीनों जो है, इसमें 3 ही तो कंडीशन हो सकता है, जब आपका तीनों साइड इक्वल हो, या आपका एक ट्रायंगल है, ये ए बी सी नाम दे दिए हम इसको, तो साइड्स क्या हो सकता है, तीनों साइड्स इक्वल हो, या फिर 2 साइड्स इक्वल हो, या फिर 2 साइड्स इक्वल हो, तीसरा डजंट इक्वल टू, या फिर एक और क्या हो सकता है, ए बी इज इक्वल टू बी सी, तो कोई भी साइड जो इक्वल ना हो। यही तो 3 केस हो सकता है। तो जब तीनों साइड इक्वल होगा तो उसको कहेंगे हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये जो केस है आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल, मतलब समबाहु त्रिभुज। ये क्या हो गया, समबाहु त्रिभुज। त्रिभुज का सिंबल ऐसे ही दे देते हैं हम लोग। ठीक है, समबाहु मतलब हो गया कि जिसका जितना भी बाहु होगा वो समान होगा। 3 साइड है, तीनों साइड जो होगा आपका क्या होगा, समान होगा। अब आ जाइए इसमें 2 साइड्स इक्वल है, इसको क्या कहेंगे, 2 बाहु बराबर है, तो सम द्विबाहु, समान है 2 बाहु, क्या कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। इसको कहते हैं आइसोसेल्स ट्रायंगल, आइसोसेल्स ट्रायंगल। अब है तीसरा हमारे पास केस है जिसका कोई भी साइड इक्वल नहीं हो, इसको क्या कहेंगे, विषमबाहु त्रिभुज, इंग्लिश में स्केलिन ट्रायंगल, विषमबाहु त्रिभुज। ये क्या हो जाएगा, स्केलिन ट्रायंगल। ठीक है, अब फिर से एक बार देख लीजिए, तीनों साइड यदि रहा तो इक्विलेटरल ट्रायंगल, 2 साइड यदि इक्वल रहा तो आइसोसेल्स ट्रायंगल, और कोई भी साइड यदि इक्वल नहीं हो तो उसको क्या कहेंगे, स्केलिन ट्रायंगल या विषमबाहु त्रिभुज। ये हमारा बेसिक कंसेप्ट हुआ साइड से। ठीक है, अब है क्या कि इसका एक थ्योरम ये भी कहता है कि यदि किसी भी त्रिभुज का यदि 2 साइड इक्वल हो तो आमने सामने का जो है एंगल इक्वल होता है। जैसे मान लीजिए ये साइड ए बी इक्वल टू ए सी हो, इसके सामने का एंगल जो है बराबर होगा। मान लीजिए ये 50 डिग्री होगा तो ये 50 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री होगा तो भी 60 डिग्री होगा। क्लियर। तो किसी भी ट्रायंगल में यदि 2 साइड इक्वल रहे तो उसका जो एंगल है आमने सामने का वो इक्वल होगा। यदि तीनों साइड इक्वल रहे तो तीनों एंगल इक्वल होगा। 2 साइड इक्वल रहे तो 2 एंगल इक्वल होगा। और इसमें जिसमें किसी में कोई साइड बराबर नहीं है तो कोई भी एंगल इक्वल नहीं होगा, तीनों अलग अलग होगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया कि यदि 2 साइड इक्वल है तो उसके आमने सामने का जो एंगल है वो इक्वल होगा। 3 साइड इक्वल है तो तीनों इक्वल होगा, और कोई साइड इक्वल नहीं है तो स्केलिन ट्रायंगल केस में कोई भी एंगल इक्वल नहीं होगा। यहाँ से हम लोग एंगल के बारे में हम लोग देख पाए।
बाय द वे आप ये देख सकते हैं कि अब दो समान यदि भुजा है तो दोनों के सामने का एंगल इक्वल। यदि हम ये कहना चाहें कि यदि कोई बड़ा भुजा है, फॉर एग्जाम्पल ए बी सी एक है, जो बड़ी भुजा है उसके सामने का एंगल बड़ा होगा, जो छोटी भुजा है उसके सामने का एंगल छोटा होगा। मतलब ये हो गया इफ ए सी ग्रेटर ए बी, यदि ए सी बड़ा हो तो क्या कह सकते हैं, एंगल बी ग्रेटर एंगल सी। ए सी के सामने की भुजा होगी बी और ए बी के सामने की भुजा होगी सी। तो ए बी ए सी यदि ग्रेटर है, ए सी यदि ग्रेटर है ए बी से, तो एंगल बी इज ग्रेटर एंगल सी। ठीक है, इस बात को ध्यान दे दीजिए। तो कि बड़ी जो भुजा होगी उसके सामने का जो कोण होगा वो बड़ा होगा, जो छोटी जो भुजा होगी उसके सामने का जो कोण है वो छोटा होगा। और दूसरी इससे पहले हम लोग चर्चा किए, यदि सारा साइड इक्वल है, सारी भुजा यदि इक्वल है तो आपका सारा साइड इक्वल है तो सारा एंगल इक्वल होगा। दो साइड इक्वल है तो दोनों आमने सामने का एंगल इक्वल होगा। और तीन साइड में कोई भी यदि इक्वल नहीं, ये हम लोग देख चुके थे। ठीक है, अब चलिए यहाँ से है, जब एंगल की बात कर रहे हैं तो हम जस्ट आपको एक बात कहते हैं कि ट्रायंगल का जो है तीनों एंगल का सम कितना होता है। किसी भी ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। ये हम लोग जब पॉलीगॉन पढ़ेंगे तो वहाँ से हम लोग यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं। बाय द वे ये तो आपको सबको पता है, ट्रायंगल का जो है तीनों एंगल का सम जो होगा 180 होगा, और जो क्वाड्रिलेटरल होगा, चतुर्भुज जो होगा, उसका जो चारों एंगल का सम क्या हो जाएगा, वो 360 डिग्री हो जाएगा। इस तरह करके यदि 5 साइड हो, मतलब पेंटागोन हो, पंचभुज हो, षटभुज हो, या फिर 7 साइड वाला हो, या ऑक्टागोन हो, 8 अष्टभुज हो, तो उस में किसका कितना एंगल होगा ये हम लोग आगे हम लोग देखेंगे जब पॉलीगॉन इसका जो टॉपिक पढ़ेंगे उसमें, बहुभुज में। तो अभी बस तत्काल ये देख लेते हैं कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम जो होता है 180 डिग्री होता है, और ट्रायंगल का जो क्वाड्रिलेटरल का जो है चारों एंगल का सम जो है कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक है, चलिए अब इस पे भी आपका सीधा सीधी क्वेश्चन आया हुआ था, किसमें, 2019 के दिसंबर में। इसका रेशियो दिया हुआ था। अब इसीलिए क्वाड्रिलेटरल था, क्वाड्रिलेटरल का रेशियो हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वाड्रिलेटरल था, क्वाड्रिलेटरल का चारों एंगल का रेशियो दिया हुआ था। इससे पहले रेशियो चैप्टर में भी हमने दिखाया था आपको। तो उसका जो है एंगल कितना कितना होगा ये आपको कैलकुलेट करना था। ठीक है, तो ये हुआ क्वाड्रिलेटरल का। ट्रायंगल का अब देखिए टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स जो होगा हम लोग साइड से के हिसाब से देख लिए, भुजा के हिसाब से देख लिए। अब हम लोग देखेंगे एंगल के हिसाब से। ठीक है, एंगल कोण के हिसाब से जो होगा क्या होगा, ये छोटी बात है, आप लोग पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो जब आपको ज्योमेट्री सिखाया जाता है तो सबसे पहले तो यही सब चीज़ सिखाया जाता है, तो आशा करते हैं आपको तो पता ही होगा। फिर भी एक बार जस्ट रिवाइज कर देते हैं। एंगल के हिसाब से जो होगा क्या क्या एंगल हो सकता है। एक केस हो सकता है कि जो एंगल है टोटल हमारा क्या सम है, 180 डिग्री। तीनों एंगल का जो योगफल है कितना है, ट्रायंगल का 180 डिग्री होता है। तो यदि तीनों एंगल जो होगा, ऑल एंगल्स लेस देन 60, सारा एंगल यदि आपका जो 90 से छोटा कर दीजिए, 90 से यदि छोटा हो। दूसरा हो सकता है कि कोई एक एंगल 90 हो, एक एंगल 90 होगा, दूसरा एंगल 90 हो नहीं सकता। तो कोई भी वन एंगल जो होगा यदि इक्वल टू 90 हो, और तीसरा जो एंगल होगा, तीसरा जो टाइप होगा इसका कि कोई भी एक एंगल जो होगा वो ग्रेटर 90 हो। ये 3 केस आता है एंगल में, एक 90 से छोटा, एक 90 से इक्वल और 90 से बड़ा। अब जो 90 से छोटा होगा वो कहेंगे इसको हम लोग न्यून कोण त्रिभुज। यदि सारा एंगल जो है आपका 90 से छोटा होगा तो क्या कहेंगे, न्यून कोण त्रिभुज, मतलब एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। एक्यूट मतलब होता है छोटा, एक्यूट एंगल्ड
ट्रायंगल। और यदि कोई भी एक एंगल यदि 90 हो तो उसको कहेंगे हम लोग समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज इंग्लिश में राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ट्रायंगल का सिंबल जस्ट हम देते हैं ट्रायंगल, उतना बड़ा लिखने कौन जाएगा जब छोटे से काम चल रहा है। तो वन एंगल जो है ग्रेटर 90 है, इसका मतलब क्या हो गया, ये अधिक कोण त्रिभुज। कोण जो 90 से अधिक है, अधिक कोण त्रिभुज। अब अधिक कोण त्रिभुज इसको कहा जाता है ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। तो यहाँ पे तीन तरह का ट्रायंगल हो गया आपका। एक हो गया न्यून कोण त्रिभुज, जिसमें सारा जो है न्यून होगा, छोटा छोटा होगा एंगल, मतलब सब सारा जो 90 से छोटा होगा, तो एक्यूट एंगल हो कहें या न्यून कोण कहें। यदि एक एंगल यदि 90 डिग्री हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल कहा जाएगा। और यदि एक एंगल जो है, कोई भी एक एंगल यदि 90 से ही बड़ा हो तो उसको क्या कहेंगे, अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे या फिर ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है। अब तीनों केस का यदि हम लोग इसका ट्रायंगल बनाना चाहें तो किस तरह से बनाइएगा, जैसे ऑल एंगल जो है 90 से छोटा, इस तरह का यदि कोई ट्रायंगल बना दिए तो हमारा क्या हो गया, न्यून कोण त्रिभुज हो गया। तीनों जो एंगल होगा वो 19 से छोटा हो जाएगा। वन एंगल 90 हो तो मतलब इस तरह का जो है, जैसे ये हमारे 90 है तो ये दोनों एक्यूट एंगल हो जाएगा, है कि नहीं। तो कोई एक एंगल यदि 90 हो तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, राइट एंगल ट्रायंगल या समकोण त्रिभुज। और जो अधिक कोण वाला होगा मतलब कि ये एक एंगल जो है क्या 90 से बड़ा बना दिए हम लोग, तो यहाँ से इस केस में जो है आपका मान लीजिए नाम दे दीजिए कि सबका ए बी सी एंड ए बी सी नाम दे दिए हम। यहाँ पे देखिए एंगल, तीनों एंगल जो है 90 से छोटा है। इसमें जो एंगल ए जो है ये 90 से के बराबर है, और ये जो है देखने से ही लग रहा होगा आपको 90 से बड़ा है। तो इस ये जो किसका एग्जाम्पल हो गया, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ये समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल, और ये किसका हो गया, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ठीक है, चलिए ये आपका कोण के हिसाब से जो है इसको हम लोग इस तरह से टाइप कह सकते हैं, और भुजा के हिसाब से तो हम लोग इससे पहले भी देख ही लिए। ठीक है, चलिए अब जैसे अभी हमने देखा इक्विलैटरल ट्रायंगल के हिसाब से, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल जो है एक स्पेशल ट्रायंगल होता है जिसका तीनों साइड्स इक्वल हो गया। आप तीनों साइड इक्वल हो गया तो तीनों एंगल भी इक्वल हो जाएगा। तो इक्विलैटरल का जो है आपको, इसका जब भी हम पढ़ेंगे तो कुछ स्पेशल इसका इक्विलैटरल ट्रायंगल प्रॉपर्टीज होता है वो हम लोग देखते चलेंगे। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल जैसे हो गया आपका तीन साइड है, तो इसका जो होगा क्या, ए बी इज इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी, तीनों साइड इक्वल। अब जब तीनों साइड इक्वल हुआ तो एंगल भी कितना हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, मतलब तीनों मिला के 180, और तीनों इक्वल है तो कितना हो जाएगा, एक एक एंगल 60 डिग्री। ठीक है, ये आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल हुआ। समबाहु त्रिभुज, इसका स्पेशल बहुत सारा प्रॉपर्टीज है, हम लोग जब प्रॉपर्टीज डिफाइन करेंगे उसमें हम लोग देखेंगे समबाहु त्रिभुज का। तो ये रहा आपका, और इसमें जो आपको पढ़ना है समकोण त्रिभुज का देख लीजिए एक बार। समकोण त्रिभुज का क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसका एक एंगल जो है, इससे काफ़ी क्वेश्चन आता है आपके सीटेट में। मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, तो ये जो ट्रायंगल है इसमें एक 90 डिग्री है, तो इसका पाइथागोरस थ्योरम आता है। क्या थ्योरम कहता है कि इसका जो 90 डिग्री के जो अपोजिट में होगा, ये इसको बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बाकी जो साइड है उसका स्क्वायर के बराबर होता है, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ठीक है, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर।
ठीक है, मतलब ये जो बड़ा वाला साइड है इसका स्क्वायर इक्वल टू ये स्क्वायर। तो आपका फिर दिसंबर 2019 का जो पेपर था उसमें क्वेश्चन दिया हुआ था, चार्ट सेट दे दिया था, कह रहा था कि इसमें से कौन सा समकोण त्रिभुज होगा। समकोण त्रिभुज होने के लिए क्या होना चाहिए कि एक का स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी जो दो का स्क्वायर। ठीक है, चलिए ये रहा। अब हम लोग इससे संबंधित इसका कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म देखते हैं। कोई भी ट्रायंगल ले लीजिए, इसका 4 टर्म है आपका। फर्स्ट है आपका सेंट्रॉइड, इसके बारे में देखेंगे। माध्यिका, दूसरा आपका आ गया सेंट्रॉइड, इसके बाद इन सेंटर कह दीजिए, इन सेंटर, इसको कहा जाता है अंतः केंद्र। नेक्स्ट जो है आपका ऑर्थो सेंटर है, ऑर्थो शीर्षलंब, ये हो गया शीर्षलंब। और फोर्थ हो गया आपका सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर का आपको अर्थ हो गया परिकेंद्र। ये 4 टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करेंगे, सेंट्रॉइड, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर, माध्यिका, अंतःकेंद्र, शीर्षलंब और परिकेंद्र। ये क्या चीज है? देखिए, कोई भी एक ट्रायंगल बनाए, ठीक है, इसका जो मिडिल पॉइंट होगा, ए बी का मिडिल पॉइंट, ए सी का मिडिल पॉइंट और बी सी का मिडिल पॉइंट, सामने के जो वर्टेक्स है उससे आप इसका मिडिल पॉइंट को सबको मिला दीजिए। तो यदि आप कहें कि इसको D, इसको E, इसको F, तो यहाँ से देखिएगा कि D मिडिल पॉइंट है BC का, E जो है मिडिल पॉइंट है AC का और F जो है मिडिल पॉइंट है AB का। ठीक है, तो यदि मिडिल पॉइंट हो और सामने के वर्टेक्स से मिला दीजिए तो ये जो पॉइंट बनता है इसको हम लोग कह देते हैं G। यही जो G क्या है? सेंट्रॉइड है। माध्यिका इसी को कह रहे हैं हम लोग। G क्या हो गया? सेंट्रॉइड हो गया। फिर से समझ लीजिए इसको, एक ट्रायंगल का जो तीनों साइड है, तीनों साइड का जो हम लोग मिडिल पॉइंट लिए, मिडिल पॉइंट को सामने के वर्टेक्स से यदि मिला देते हैं तो वो हो जाता है आपका सेंट्रॉइड। क्या हो जाता है? सेंट्रॉइड को हम लोग G से डिनोट यूजुअली करते हैं। सेंट्रॉइड मतलब माध्यिका हो गया। ठीक है, क्लियर? मिडिल पॉइंट को जो यहाँ से होगा तो माध्यिकाओं के जो संगमन बिंदु होंगे, जो माध्यिका हो गया B, इसको माध्यिका कहेंगे, AD, BE और CF, इसका जो पॉइंट होगा यही हो गया आपका सेंट्रॉइड। ठीक है, मिडिल पॉइंट का। नेक्स्ट आइए इन सेंटर पे। इन सेंटर किसको कहा जाता है? इन सेंटर कहा जाता है जैसे कोई एक ट्रायंगल लिए ABC, इसमें जो इसका जो एंगल है, ये जो एंगल है, इसको जब इसका जो बाइसेक्टर होगा, मान लीजिए जो भी एंगल है उसको आधा आधा आप काट दीजिए। फिर से जो लाइन आपका यहाँ से ड्रॉ हो रहा है, ये एंगल है, इसको हम यहाँ से काट दिए, इस एंगल को करेंगे तो यहाँ से काट देंगे। ठीक है, तो तीनों का बाइसेक्टर जहाँ पे मिलता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इन सेंटर, अंतः केंद्र। भीतर में देखिए इन सेंटर, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल एंड ये एंगल इक्वल टू ये एंगल। मतलब तीनों एंगल का जो बाइसेक्टर होगा, जो दो भाग में बांटेगा, उस लाइन का जो होगा द्विभाजक जो है कोण का, वो जहाँ पे पॉइंट मिलता है उसको क्या कहते हैं? इन सेंटर। इन सेंटर को आप I से डिनोट कर देते हैं, इसको I से डिनोट कर दी, इन सेंटर I। तो ABC एक ट्रायंगल है जिसके तीनों एंगल का जो है बाइसेक्टर जो है, जो एंगल को काटती है दो इक्वल भागों में, बराबर भागों में, उसका जहाँ पे पॉइंट कट रहा है उसको कह रहे हैं इन सेंटर। और यहाँ ये क्या था? जो आपका मिडिल पॉइंट था वहाँ से आप वर्टेक्स को मिलाए थे, वो क्या था? सेंट्रॉइड, माध्यिका। ठीक है, चलिए अब आ जाइए ऑर्थो सेंटर।
अच्छा, ऑर्थो सेंटर से पहले हम आपको सर्कम सेंटर दिखा देते हैं। मान लीजिए कि इसको सर्कम सेंटर बोल दीजिए और उसके बाद आप ऑर्थो सेंटर पर डिस्कस करते हैं हम लोग। ठीक है, सर्कम सेंटर क्या हो गया? देखिए, कोई भी ट्रायंगल है, इसको मिटा दीजिए। कोई भी ट्रायंगल है, इसका जो साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, जो साइड को दो भाग में बांटेगी और साथ ही परपेंडिकुलरली बाइसेक्टर, ये परपेंडिकुलर भी है और इस साइड को दो भाग में बांट भी रही है। मान लीजिए कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है, ये साइड ये इक्वल टू ये, और यहाँ पे भी 90 डिग्री पे काट रही है। उसी तरह से ये जो होगा आपका, ये 90 डिग्री हो गया और ये इक्वल टू ये मिडिल पॉइंट भी हुआ और साथ ही साथ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर रहे हैं हम लोग। तो इस केस में जहाँ पे ये पॉइंट मिलता है तो ये कहा जाता है सर्कम सेंटर। ये क्या हो गया? सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर को ओ से डिनोट कर दीजिए। ठीक है, तो सर्कम सेंटर को यदि ओ से डिनोट कर दें हम लोग, तो ये देखिए ओ जो हुआ, क्या हुआ कि जिसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, जो साइड है उसका जो परपेंडिकुलर भी हुआ और मिडिल पॉइंट भी हो गया, तो उसको क्या कर दिया मैं? सर्कम सेंटर का जो ओ से डिनोट कर दी, इन सेंटर को आई से। ठीक है, अब चले आइए ऑर्थो सेंटर पे। ऑर्थो सेंटर क्या कहता है? यदि सामने किसी वर्टेक्स से यदि कोई एक ट्रायंगल है, यहां से इस पास परपेंडिकुलर केवल ड्रॉ कर रहे हैं, इस पॉइंट से यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, शीर्षलंब। और तो सेंटर क्या हो गया? शीर्षलंब। इस शीर्ष से जो है हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लंब दे देते हैं। तो ये जो पॉइंट बनता है इसी को कहा जाता है ऑर्थो सेंटर। ठीक है, ये जो पॉइंट हुआ ये क्या हो गया? ऑर्थो सेंटर। तो सेंट्रॉइड आप समझ रहे हैं, जो किसी भी ट्रायंगल का जो मिडिल पॉइंट है उसको मिलाने से जो पॉइंट बनता है वो सेंट्रॉइड हो गया। इन सेंटर क्या हो गया? जो एंगल का जो है बाइसेक्टर होगा, जो एंगल को इक्वल भागों में बांटती है, उसके वहाँ से इन सेंटर कह दिए। सर्कम सेंटर क्या हो गया? आपको जो ट्रायंगल का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो रहा है उसको सर्कम सेंटर कह रहे हैं। ऑर्थो सेंटर क्या हो गया? जो सामने के जो साइड है, पॉइंट है, यहाँ से यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, तो फिर जो आपका पॉइंट बनता है यहाँ पे, तो वो आपको क्या कहलाता है? ऑर्थो सेंटर। ठीक है, ये चार चीज़ है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, बट एक बार अच्छे से देख लीजिएगा तब वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब आइए फिर से सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड क्या है? सेंट्रॉइड है आपका जो मिडिल पॉइंट होता है, सारा साइड्स का जो है मिडिल पॉइंट, वहाँ से आप मिलाते हैं, तो वो हमेशा जो है इनसाइड द ट्रायंगल ही होगा, ट्रायंगल के अंदर ही होगा वो, इन सेंटर। ये जो आपका सेंट्रॉइड है। उसी तरह जो इन सेंटर है, इन सेंटर भी जो एंगल बाइसेक्टर है, तो एंगल का बाइसेक्टर सब समय ट्रायंगल के भीतर ही मिलेगा, तो ऑलवेज वो ट्रायंगल के अंदर ही होगा। आ जाइए सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर हो गया आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये ट्रायंगल के ऊपर हो सकता है, ट्रायंगल के बाहर भी हो सकता है, या ट्रायंगल के अंदर हो सकता है, तीनों केस में। और ऑर्थो सेंटर जो है, ये भी जो है आपका जो परपेंडिकुलर दिया गया है, ये आपका अंदर भी हो सकता है और ट्रायंगल के ऊपर भी हो सकता है और बाहर भी हो सकता है। ठीक है, तो कुल मिला के सेंट्रॉइड और इन सेंटर हमेशा ट्रायंगल के अंदर पॉइंट बनता है, और सर्कम सेंटर ऑर्थो सेंटर ट्रायंगल के अंदर भी बन सकता है, ट्रायंगल के ऊपर भी बन सकता है और ट्रायंगल के बाहर भी बन सकता है। ठीक है, हम धीरे धीरे इसको आगे बढ़ाएंगे डिस्कशन को, तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा। अभी तो जस्ट हम यहाँ पे डिफिनीशन दे रहे हैं कि ये क्या होगा, इन सेंटर क्या होगा, सर्कम सेंटर क्या होगा और ऑर्थो सेंटर क्या होगा। ठीक है, तो क्लियर हो रहा है चारों पॉइंट। ये क्या हो गया? मिडिल पॉइंट निकाले, वहाँ से जो पॉइंट कटिंग पॉइंट आया उसको कह रहे हैं सेंट्रॉइड। इन सेंटर क्या हुआ? एंगल बाइसेक्टर हो गया। सर्कम सेंटर क्या हो गया आपका? सर्कम सेंटर परिकेंद्र। याद करिए क्या होगा, तो वो जो आपका
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हुआ वो सर्कम सेंटर हो गया। ऑर्थो सेंटर क्या हो गया? ऑर्थो सेंटर जस्ट यहाँ से आप परपेंडिकुलर यहाँ पे डाल दिए, इससे जो पॉइंट बन रहा है वो आपका ऑर्थो सेंटर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे दो चीज़ें देखिए, जो सेंट्रॉइड बनता था इन सेंटर और सर्कम सेंटर, इस पे एक बार फिर से हम देखते हैं। इन सेंटर जो हम लोग बनाते थे जैसे ए बी सी, एक ट्रायंगल मान लीजिए यहाँ का जो इन सेंटर है, ठीक है, इन सेंटर बेसिकली क्या था? एंगल बाइसेक्टर था, ये था एंगल बाइसेक्टर था। तो ये जो पॉइंट आता था, ठीक है, तो ये इस तरह का पॉइंट, इसको हम लोग आई से कह दीजिए इन सेंटर या फिर अंतः केंद्र। ये किस तरह का पॉइंट होता था? इस पॉइंट से यदि आप एक सर्किल ड्रॉ करें तो वो तीनों साइड्स को टच करता है इन सेंटर। ठीक है, इन सेंटर एक ऐसा पॉइंट बन जाता है जो तीनों साइड्स को टच करते हुए एक ट्रायंगल, एक सर्किल हमारा ड्रॉ हो जाता है। ठीक है, और सर्कम सेंटर के केस में क्या होता है? सर्कम सेंटर जो आपका ये जो है बाइसेक्टर ऑफ एंगल है, और सर्कम सेंटर जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स। ठीक है, मतलब मिड पॉइंट भी है और क्या है, बाइसेक्टर भी है इसका, ये इक्वल टू ये भी है और 90 डिग्री होती है। ये जो पॉइंट बनता था सर्कम सेंटर का, ये इस तरह का पॉइंट बनता है जहां से आप तीनों वर्टेक्स के से इस तरह का एक सर्किल ड्रॉ होता है। यहाँ के पे क्या था कि सर्किल जो है तीनों साइड को टच करते हुए निकलता है, और यहाँ पे क्या है, सर्किल जो है ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स को, तीनों शीर्ष को टच करते हुए निकलता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं अंतः केंद्र है, तो ये बनता है अंतःवृत्त। इन सर्किल, इन सेंटर है तो इन सर्किल बनेगा, और ये जो है क्या है, ये बाहर बनता है तो कह सकते हैं सर्कम सर्किल, या फिर कह देंगे इसको सर्कम ये जो होगा परिवृत्त, या फिर आप कह सकते हैं बहिर्वृत्त, ट्रायंगल के बाहर बन रहा है तो इन सर्किल, सर्कम सर्किल, अंतः केंद्र और ये परिकेंद्र, ये आपका हो गया अंतःवृत्त, ये हो गया बहिर्वृत्त या परिवृत्त कह सकते हैं। तो ये आपका है, तो ये दो पॉइंट हुआ। तीसरा पॉइंट क्या है आपका, सेंट्रॉइड से रिलेटेड। सेंट्रॉइड क्या कहता है, जो पॉइंट आपको बनता है मिडिल पॉइंट से, जो पॉइंट बनता है आपको, ये जो मिडिल पॉइंट से जो आपका पॉइंट बनता था वो कौन सा पॉइंट रहता है, ये देखिए, ये जो है आपको इसको और इसको 2:1 भाग में काटती है, इसको और इसको क्या करती है, 2:1 भाग में काटती है। ठीक है, 2:1 भाग में काटती है। यदि इसको बोल दे ए डी, तो AG:GD क्या हो जाएगा, हो जाएगा 2:1। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे AG:GD क्या हो जाएगा, 2:1, मतलब इतना ये। तो ये जो हमारा जो होगा, इसका ये जो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। AG:GD क्या हो जाएगा, 2:1। साथ ही साथ ये जो सेंट्रॉइड का और एक क्या प्रॉपर्टीज है कि जैसे A मान लीजिए, B मान लीजिए, या C मान लीजिए, तो यहाँ पे किसी भी दो साइड का सम जो होगा वो दो, इसका जो 2 × AD, जिसका जो आपका माध्यिका है उसके डबल से ज़्यादा होगा। AB + AC > 2AD। ठीक है, या फिर यदि BC + AB = मान लीजिए कि इसको E कह दे, तो AB + BC > 2 × BE। ये भी एक प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टीज पे भी आपका क्वेश्चन आया हुआ है सीटेट में, कि वहाँ से क्या आ जाता था, सीधा सीधा प्रॉपर्टीज कि तीनों को यदि आप जोड़ दें तो ये ग्रेटर क्या हो जाएगा, ग्रेटर = आपका आ जाएगा AD + BE + CF, AD BE CF, ये हो गया
यदि जी सेंट्रॉइड है तो सेंट्रॉइड का हम लोगों ने दो प्रॉपर्टीज देखा, एक इसको 2:1 और दूसरा क्या हो गया आपको, जो तीनों साइड्स का जो सम होगा वो ग्रेटर होगा सम ऑफ मीडियन से, या फिर AB प्लस AC ग्रेटर इक्वल टू 280। ठीक है, तो ये आपका मेन प्रॉपर्टीज हुआ आपका ये जो हम लोग चारों पढ़ रहे थे, सेंट्रॉइड, इन सेंटर, सर्कम सेंटर। इन सेंटर सर्कम सेंटर से इन सर्किल और सर्कम सर्किल, और सेंट्रॉइड से हमारा क्या बन रहा था यहाँ पे जो है ये 2:1 में डिवाइड हो रहा था, और AB प्लस AC तीनों का जो सम होगा इससे जो बड़ा होगा। ठीक है, अब कहता है कि क्या किसी ट्रायंगल में ये जो चार पॉइंट हम लोग निकाल रहे हैं, तो कि 4 पॉइंट का सब अलग अलग जगह होगा या सेम जगह होगा, वो डिपेंड करेगा डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रायंगल पे, किस तरह का ट्रायंगल है। बाय द वे हम बात कर रहे थे इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में सारा पॉइंट जो है एक ही जगह होता है, सेंट्रॉइड बोलिए, इन सेंटर बोलिए, सर्कम सेंटर बोलिए, या फिर ऑर्थो सेंटर बोल दीजिए। ठीक है, ये सिरसलम बोल दीजिए, ऑर्थो सेंटर। ये चारों जो है आपका माध्यिका, अंतःकेंद्र, परिकेंद्र और सिरसलम सब एक जगह ही होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में। क्लियर? चलिए, अब है कभी कभी इसका रिलेशन आता है कि आपका सेंट्रॉइड, इन सेंटर और सर्कम सेंटर के बीच में क्या रिलेशन है। तो यदि HGO are aligned always HGO, तो ये क्या हो गया, सेंट्रॉइड हो गया, इसको H और सर्कम सेंटर को O से डिनोट कर दें। तो HGO आर अलाइंड, और G जो है सेंट्रॉइड है, O क्या है, सर्कम सेंटर है। HG इक्वल टू 2GO, मतलब यदि एक इस तरह से एक लाइन ले लीजिए HGO, तो HG इज इक्वल टू 2GO, यहाँ पे G ले लीजिए, HG इक्वल टू जो होगा 2GO, ये हमारा रिलेशनशिप आता है, जहाँ पे G क्या है, सेंट्रॉइड है, O है सर्कम सेंटर, और H क्या है, ऑर्थो सेंटर। तो ये सिरसलम, ये माध्यिका, और ये आपका क्या हो जाएगा, सर्कम सेंटर, परिकेंद्र। ठीक है, तो HG इज इक्वल टू 2GO, ये रिलेशनशिप हमारा होता है। मतलब एक लाइन में ही होगा, जहाँ भी किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो केस होगा वहाँ पे तो एक पॉइंट पे ही होगा, लेकिन ये जो आपका अदर ट्रायंगल होगा जो भी, वहाँ पे अलाइन रहेगा, हमेशा एक लाइन में रहेगा, और रिलेशन क्या हो जाता है, HG इज इक्वल टू 2GO। तो O से G के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसका जो है हमेशा डबल हो जाएगा क्या, HG। ठीक है, HGO जो है, तो ये जो कहा जाता है कि एक लाइन में होगा, ये कंसेप्ट है लाइन, किसके द्वारा कहा गया, लाइन ऑफ यूलर कहा जाता है, या यूलर्स फार्मूला भी कहते हैं, लाइन ऑफ यूलर। ठीक है, लाइन ऑफ यूलर कहा जाता है इसको, कि तीनों जो है हमेशा एक सीध में होता है, और रिलेशन क्या होता है, HG इज इक्वल टू 2GO, H ऑर्थो सेंटर, G सेंट्रॉइड, O जो है आपका सर्कम सेंटर। ठीक है, तो इसमें और हम लोग आगे देखेंगे। आज इसका कंसेप्ट जो है यहीं पे रखते हैं, और देखिए छोटा छोटा कंसेप्ट मिलके ही आपका क्वेश्चन में जब आएगा कि 4-5 एंगल दे दिया, इस एंगल का वैल्यू क्या होगा, तो हम लोग छोटा छोटा कंसेप्ट मिला के इससे ये बनता है, ये एंगल बनेगा, इस एंगल का वैल्यू ये होगा, तो इससे यहाँ ये बनेगा, इसी तरह करके हम लोग निकालते हैं। तो ज्योमेट्री का जो भी कंसेप्ट है, सारा कंसेप्ट आपका इम्पोर्टेंट है, और स्पेशली जो सीटेट में थोड़ा इजी आता है ज़रूर है, लेकिन आपको जो थ्योरम है, इसका जो प्रॉपर कंसेप्ट है और जो भी प्रॉपर्टीज है, उसको तो आपको जानना ही पड़ेगा। बाय द वे किस तरह क्वेश्चन आता है हम लोग डिस्कस करेंगे उस पर। तो बाय द वे थ्योरम पढ़ना भी तो ज़रूरी है। तो कुल मिला के आज के लिए इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग इसी का जो ट्रायंगल का और कुछ प्रॉपर्टीज है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, जहाँ से आपके एग्जामिनेशन में सीधे क्वेश्चन आता है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।